अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जिस तरह की वीडियोस आप YouTube पर देखते हैं, ठीक इसी तरह की वीडियोस YouTube आपको रिकमेंड करता है। बिल्कुल इसी तरह से Facebook और बहुत से दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी होता है। अगर आपने कभी नोट किया हो तो जब हम ब्राउजिंग करते वक्त जिस चीज़ को ज़्यादा सर्च करते हैं या जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही हमें एड्स दिखते हैं। या फिर कभी आपने गूगल मैप्स यूज़ किया होगा जो आपको सही रास्ता बताने में हेल्प करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर का तो दिमाग ही नहीं होता, लेकिन फिर भी वो हम इंसानों की तरह सोचकर हमें कैसे गाइड करता है। और दिमाग के बगैर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपको किस तरह से आपका रास्ता बताता जाता है या फिर आपकी ज़रूरत की चीज़ खुद ही आपके सामने ले आता है। इस दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर जब 1943 में बनाया गया था, तो इसके बाद से साइंटिस्ट का ये ड्रीम था कि वो किसी तरह से हम इंसानों के ब्रेन को देखते हुए बिल्कुल इसी जैसी आर्टिफिशियल थिंकिंग क्रिएट करें और फिर इस आर्टिफिशियल थिंकिंग को किसी तरह से किसी सिंथेटिक बॉडी के साथ इक्विप करके बिल्कुल हम इंसानों जैसा रोबोट बना सके, जो बिल्कुल हमारी तरह चल फिर सके, हमारी तरह बातचीत कर सके और बिल्कुल हम इंसानों की तरह रिस्पॉन्ड कर सके। अब सवाल यह है कि इतने लंबे टाइम पीरियड गुजरने के बाद क्या साइंटिस्ट आर्टिफिशियल थिंकिंग के साथ हमारे जैसा रोबोट बनाने में कामयाब हो सके या फिर नहीं? तो इसका आंसर है यस। हमारी इस दुनिया में बहुत से रोबोट्स बनाए जा चुके हैं और इन रोबोट से बहुत से काम भी लिए जाते हैं, जैसा कि वो काम जो हम इंसानों के लिए काफ़ी बोरिंग होते हैं। जैसा कि फैक्ट्री प्रोडक्शन लाइन्स में रोबोट्स का यूज़ किया जाने लगा है, जो कि वो तमाम बोरिंग और रेपिटेटिव काम काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि हम इंसानों के लिए काफ़ी मुश्किल है। ये रोबोट्स तो एक ही काम करते रहते हैं और दिखने में भी हम इंसानों से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो सवाल ये आता है कि क्या साइंटिस्ट हम इंसानों जैसा रोबोट बनाने में कामयाब हो सके या फिर नहीं? अगर हाँ, तो क्या वो रोबोट हमारी तरह चल फिर सकते हैं या फिर बातचीत कर सकते हैं? तो चलिए आपको मिलवाते हैं ह्यूमनॉइड रोबोट से। ह्यूमनॉइड रोबोट वो रोबोट्स होते हैं जो कि बिल्कुल हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह चल फिर सकते हैं और बिल्कुल हम इंसानों की तरह बातचीत भी कर सकते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर रोबोट देख रहे हैं, ये भी एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसका नाम सोफिया है। सोफिया एक सोशल रोबोट है जिसे हांगकांग की एक कंपनी हैंसन रोबोटिक्स ने साल 2016 में बनाया था। सोफिया बिल्कुल हम इंसानों की तरह किसी से भी बातचीत कर सकती है और अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट को भी सेंस कर सकती है। जैसे कि अगर कोई सोफिया से बात करे तो वो बातचीत के दौरान बिल्कुल हम इंसानों की तरह आई कांटेक्ट बनाए रखती है और साथ में इंप्रेशंस भी देती है। अब सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सोफिया को सऊदी अरब की सिटीजनशिप भी दी गई है। अब यहाँ आपको बताता चलूँ कि सोफिया जो भी बातचीत करती है उसे उसके अंदर प्रोग्राम नहीं किया जाता, बल्कि वो खुद सोच समझकर हमसे बात करती है और हमारे सवालों का जवाब देती है। और ये सब पॉसिबल होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। ये सब जनरल रीजनिंग सोफिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ही कर पाती है। चलिए जान लेते हैं कि आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों और जानवरों के जरिए जाहिर की जाने वाली नेचुरल इंटेलिजेंस, यानी कि कुदरती जहानत के बरक्स मशीनों के जरिए जाहिर की जाने वाली इंटेलिजेंस है। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मीनिंग देखें तो आर्टिफिशियल का मतलब है मसनूई, यानी कि इंसानों की तरफ से बनाई जाने वाली, और इंटेलिजेंस से मुराद है जहानत, यानी कि लर्निंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग और सेल्फ अवेयरनेस वगैरह की कैपेसिटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर की दुनिया की एक ब्रांच है जो कि मशीनों को इस तरह से तैयार कर रही है कि वो इंसानों की तरह सोच सके और हम इंसानों की तरह अक्लमंदी से काम कर सकें। जब मशीन्स में इस तरह के प्रोग्राम सेट किए जाते हैं कि वो इंसानों की तरह सोच समझकर काम करने लगे, तो इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब अगर हम अपनी एग्जांपल लें तो हम इंसानों के अंदर जो इंटेलिजेंस पाई जाती है वो हमारे अंदर बहुत से फैक्टर्स की वजह से डेवलप होती है। जैसा कि कुछ सुनकर, कुछ देखकर और कुछ टच करके हम ये सोच सकते हैं कि हमें इस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। बिल्कुल इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी इंटेलिजेंस सिस्टम तैयार किया जाता है जो कि हमारे ब्रेन की वर्किंग को देखते हुए काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मशीन लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। मशीन लर्निंग किसी भी सिस्टम को हम इंसानों की तरह से अपने एक्सपीरियंसेस से सीखने और इम्प्रूव करने की काबिलियत देती है, और इस तरह से एआई से डेवलप की जाने वाली मशीन सीखती जाती हैं और इंटेलिजेंट होती जाती हैं, और इस तरह से मशीन्स इन एआई प्रोग्राम्स की मदद से हम इंसानों की तरह सीख सकती हैं। कहा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा फ्यूचर होगा और फ्यूचर में हम एआई से बहुत से काम लेंगे। लेकिन अगर हम गौर करें तो हम आज भी बहुत सी चीज़ों में एआई का यूज़ कर रहे हैं और एआई हमारा प्रेजेंट बन चुका है। चलिए नज़र डाल लेते हैं कि प्रेजेंट टाइम में एआई का यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट। आपने कभी न कभी गूगल या फेसबुक वगैरह का यूज़ तो ज़रूर किया होगा, या फिर जिस प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब से आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है। यूट्यूब या फिर किसी भी दूसरी साइट को ब्राउज करते वक्त जो आप एड्स देखते हैं वो एआई की मदद से इनेबल किए जाते हैं। एआई आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को रीड करता है, जिससे कि इससे पता चलता है कि कौन सी चीज़ आपके लिए वैल्यूएबल है और आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, और फिर आपको वैसे ही एड्स दिखते हैं।
क्या आपने कभी अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल असिस्टेंट का यूज़ किया है, या फिर अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो आपने सिरी का यूज़ तो किया ही होगा। वेल, ये दोनों एआई की बेहतरीन एग्जांपल्स हैं। इनसे आप अपने मोबाइल को हाथ लगाए बगैर मोबाइल से बात करके वो सारे काम कर सकते हैं जो कि हम पहले टाइप करके किया करते थे। जैसे कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन खोलनी है या फिर आपने इंटरनेट से कोई चीज़ सर्च करनी है तो आप हे गूगल या फिर हे सिरी कहकर इसको बताते जाइए और वो खुद ब खुद आपके लिए वो काम करता जाएगा। ये दोनों आपकी लैंग्वेजेस को समझने के लिए मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं। गूगल मैप, आपने गूगल मैप का यूज़ कभी ना कभी तो ज़रूर किया होगा। गूगल मैप्स में भी एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। गूगल मैप्स हमें सही रास्ता बताने के लिए एआई का यूज़ करती है, जिससे कि हम बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, अब सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एआई का यूज़ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी किया जाता है। आपने सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे टेस्ला कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया था। इस कार में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है, जिससे कि कार को ड्राइव करने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये कार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए अपने आप को खुद ही ड्राइव कर लेती है। और फ्यूचर में हमें और भी ऐसी कई कार्स देखने को मिलेंगी। अब सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एआई का यूज़ और भी कई चीज़ों में किया जाता है, जिनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल साद खान टीवी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।